इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि चंद्रशूर की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस चंद्रशूर द्रव्य के सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली इसकी मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस चंद्रशूर द्रव्य के बारे में अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस चंद्रशूर की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें चंद्रशूर के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे चंद्रशूर, अशालिके, रक्तराजे और अहालिम कहा जाता है। हिंदी में इसे चंद्रशूर, हालिम और हालों कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में हालिम, चांदसूर, मराठी में अहालिम, गुजराती में अशेलिवा, फारसी में रुखमे, स्पंद, अरबी में बजसूल, जिजीर, कन्नड़ में अलीबीज, कुरुतगे, तेलुगु में अतल वितुगु, अंग्रेजी में गार्डन क्रेस और लैटिन में लेपिडियम स्टाइवम कहा जाता है। इसके अंत में चंद्रशूर की कुल लिखी गई है, जो कि क्रूसीफेरी है। इसके बाद अगला हेडिंग वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसके अनुसार लिखा है कि भारत एवं तिब्बत में इसकी खेती होती है। शुष्क पशुओं के आहार के काम आता है। पत्तियों को सलाद में डालते हैं। वर्ष आयु शुष्क आधे से 1.5 फीट ऊंचा होता है। तो इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार चंद्रशूर की खेती भारत और तिब्बत में की जाती है। यह चंद्रशूर का शुष्क अर्थात झाड़ी नुमा पौधा ज्यादातर पशुओं के आहार के रूप में काम आता है। इसके अलावा इस चंद्रशूर की पत्तियों को सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह चंद्रशूर का शुष्क वर्ष आयु होता है, अर्थात इसकी आयु 1 वर्ष तक की होती है और इस शुष्क की ऊंचाई आधा से 1.5 फीट तक की होती है। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के पत्र का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि लंबे वृंत पर लगे हुए भाला आकृति होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार चंद्रशूर के पत्तर भाला आकृति के लंबी डंडी पर लगे हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के पुष्प का लिखा है, जिसमें लिखा है छोटे सफेद रंग की लंबी मंजरियों में होते हैं। इस पर लगने वाली फली चक्राकार तथा कोष्ठ युक्त होती है। प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार चंद्रशूर के फूल छोटे आकार के, सफेद रंग के और लंबी मंजरियों में लगते हैं। इन फूलों के बाद बनने वाली फली चक्राकार और कोष्ठ युक्त होती है। इसमें मौजूद प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज होता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है ये लाल रंग के कुछ लंबे नोक आकृति के होते हैं, जिनको जल में भिगोने पर लुआब पैदा होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार चंद्रशूर के बीज नोक आकृति के होते हैं और इनका रंग लाल होता है। अगर इन बीजों को जल में भिगोया जाता है तो इन बीजों में से लुआब अर्थात चिपचिपा पदार्थ पैदा होता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसमें चंद्रशूर के ऐसे घटकों के नाम लिखे हैं जिनका प्रयोग आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है। चंद्रशूर के इन रासायनिक संगठनों में उड़नशील तेल,
बेंजील आइसोथायोसाइनेट। बीज में विशेषकर एक स्थिर तेल, प्रोटीन, वसा, फास्फोरस, कैल्शियम तथा गंधक रहता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के गुणधर्म का लिखा है, जिसमें इस चंद्रशूर के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा है। तो इस गुणधर्म के अनुसार चंद्रशूर में रस कटु तिक्त, गुण लघु रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य उष्ण और विपाक कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसके अनुसार चंद्रशूर का दोष प्रभाव कफ वात शामक है, अर्थात यह चंद्रशूर शरीर में पाचन होने के बाद कफ और वात दोष को कम करने का काम करती है। इसके बाद अगला हेडिंग चंद्रशूर के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसमें उन रोगों के नाम लिखे हैं जिनमें चंद्रशूर का लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इन रोगों में कटिशूल अर्थात कमर दर्द, संधिवात अर्थात जोड़ों का दर्द, वातरक्त अर्थात गठिया और शुक्र दोष नामक रोगों के नाम लिखे हैं। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग प्रयोज्य अंग में बीज का नाम लिखा है। इसका अर्थ ये है कि चंद्रशूर के बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग विशिष्ट योग का लिखा है, जिसमें चंद्रशूर से मिलकर बनने वाली औषधि का नाम लिखा है। यह औषधि चतुर्बीज चूर्ण है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।